आज जो सरकार वर्तमान में है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, उससे जनता सारी खुश है। तमाम ऐसी सरकार की योजनाएं चल रही हैं कि जिससे लोगों तक वो पहुंच रही हैं। सरकार बदलाव चाहती है और बदलाव अजय यादव के पक्ष में, मतलब उनने ऐसे काम किए विधानसभा से। कांटे की टक्कर कुछ दिन पहले थी, अब समस्या दूसरी हो गई, क्योंकि जब से लाडली बहना योजना चली माननीय शिवराज सिंह की, लाडली बहना योजना में इफेक्ट इतना पा दिया कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। किसानों तक लाभ पहुँच रहा है, जैसे बीमा वगैरह है, कुछ भी शासन से किसान तक पहुँच रहा है। माहौल भाजपा में माहौल है। मैं मीडिया के सामने मैंने आज दिनांक तक कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया। चारों में से टिकट किसको देना चाहिए? राकेश गिरी भाई साहब को देना चाहिए। कम समय में अधिक कार्य करने का कार्य किया है श्री राकेश गिरी विधायक जी ने किया है। हमें लगता है कि जो वर्तमान विधायक हैं उनसे हम संतुष्ट हैं और जो उन्होंने जन सेवाएं दी हैं वो अच्छी काबिल तारीफ है। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस वक्त हम लोग हैं टीकमगढ़ विधानसभा के कैनवार गांव में, और कैनवार गांव में आतनी जब हम लोगों ने पूछी कि इतने जातिगत का कछु समीकरण है, वोटिंग कितनी का है, तो इतने के लोग बताते हैं कि इतने करीब 70% यादव समाज के वोट हैं और करीब 30% या ई से कम अहिरवार समाज के भी हैं, और भी तमाम जाते हैं, लेकिन कम बखरी हैं। तो इतने हम लोग गांव के बाहर ही एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े हैं। इतने बहुत सारे लोग थे, कछु लोग और आ गए चर्चा सुन के, कछु युवा साथी भी हैं, कछु लोग तैयारी भी कर रहे, और एक जने और साथी हैं वे बता रहे थे कि हम काहे की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर की। जे भाई साहब लेकिन झूठी बोल रहे थे, क्या लोग झूठी बता रहे थे, अगल बगल के ईमानदारी से बता दी नहीं कर रहे थे। ये बहुत सारे लोग हैं, लोगों से जाने का कछु माहौल बनवे वाले है चुनाव को ऐलान, और किन मुद्दन पे ये लोग चुनाव करें, वाकई में स्थिति का है। शुरुआत चाचा से करें। चाचा, चुनाव आवे बार जई साल के अंत तक चुनाव है मध्य प्रदेश में, टीकमगढ़ की का स्थिति रही बार, और इतने किन मुद्दन पे जनता चुनाव करवे वाली है? नहीं, देखिए, जनता तो जैसे है आज जो सरकार वर्तमान में है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, उससे जनता सारी खुश है। तमाम ऐसी सरकार की योजनाएं चल रही हैं कि जिससे लोगों तक वो पहुंच रही हैं और लोगों को उसको लाभ भी मिल रहा है। अब रही विधानसभा की बात, तो जैसे वर्तमान में आज 15-20 साल से भी करीब 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है और ज़िले के अंदर भी है। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुन के आए, उनके द्वारा अच्छा काम किया गया और लोगों को उस योजनाओं का लाभ दिया गया। बाकी मान लो ग्राम स्तर पे भी योजनाएं दी जा रही हैं, और बाकी यही सब चल रहा है। तो आदमी लगभग, मैं अपनी तरफ से मानता हूं कि शायद लोग संतुष्ट होंगे बीजेपी से। अच्छा, हम लोगों को गांव में आवे को सीधो मकसद जो है कि वाकई में गांव तक विकास पहुंचो, कि बड़ी बड़ी बैनर पोस्टर तक विकास है? इसमें ऐसा है, देखिए आप, क्या है, सबसे नीची सीढ़ी होती है ग्राम की, ग्राम पंचायत। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, सरपंच वगैरह, तो वो वर्कर आदमी नहीं मिल पाता है कभी कभी है। उस कारण ग्राम पंचायत सरकार द्वारा तो योजनाएं दी जाती हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच या अन्य कोई पदाधिकारी ऐसे होते हैं कि उनके द्वारा विकास की गति नहीं दी जाती है, जिस कारण ऐसे कई गाँव हैं। जैसे हमारा गाँव है, तो हमारा गाँव भी बहुत पिछड़ा हुआ है अभी, और सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सक्षम भी हैं, और सभी केवल एक ही काम है, खेती पर निर्भर है, और छोटी छोटी खेती सभी के पास है। अब इसी कारण थोड़ा पिछड़ापन बन जाता है कि ग्राम पंचायत सरपंच वगैरह के द्वारा करीब 10 साल से है ना कोई विकास हो रहा है। सरकार योजनाएं बराबर दे रही, सरकार बराबर सोचती है कि भाई गांव तक पहुंचे, और बाकी जय ग्राम पंचायत की वजह से काम थोड़ा, मतलब सरकार से खुश है, सरपंच से ना। हाँ, वो चीज़ें नहीं, तो यही चीज़ें हैं। बाकी सरकार जो देती है वो यथावत आज भी प्रत्यक्ष है। जैसे खाद्यान्न दे रही है, हर घर में ऐसा कोई भी घर नहीं कि जिसको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। बाकी जो प्रधानमंत्री जी द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा जो PMY या CM मुख्यमंत्री, वो किसान सम्मान निधि, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, बराबर लोगों के खाते तक पहुंच रही हैं। तो इसलिए सभी लोग लगभग संतुष्टि हैं। चलो, चाचा से हम लौट के फिर आए। चाचा से और महत्वपूर्ण एक बात करना है, लेकिन दादा से पूछे। दादा की उम्र ज़्यादा है, कितनी उम्र है दादा लगभग? हमें तो पता नहीं जाकर के देख है। जन्मदिन नहीं मनाओ? दिन को तो यही 60 के। जमाने में जन्मदिन नहीं मनाते? कब हम केक कटो?
अबे जी हो रहे हैं इन्होंने की मना कब हूँ के कट नहीं कटो नहीं उम्र याद है वो हमारे याद को नहीं है लगभग अरे अब जी 60-70 हुई है वो 70 साल की उम्र हो गई। तो खेती किसानी करत और गाँव में तो ज्यादातर किसानी तो है ही बन गई तो ठीक है ना तो सुन लो खत्म गारंटी। हाँ अच्छा किसानन को सरकार से कितना सहयोग मिल रहा हो? खूब मिल रहा जितना उनने करो तो हमें तो खूब मिल रहा। का करो जैसे अरे ठीक है 2-4 काम अरे 2-4 काम हो ही रहे सब संसार में हो रहे कौन आई थी। हाँ अच्छा चाचा हैं चाचा भी किसानी यही करत जी चाचा किसानन को कितनी लाभ पहुंचा पा रही है सरकार के नहीं पहुंचा पा रही? नहीं किसानन तक लाभ पहुँच रहा है जैसे बीमा वगैरह है कुछ भी शासन से किसान तक पहुंच रहा है और जैसे गल्ला है पानी बट रहा है वो भी किसान तक पहुंच रहा है और जो विधायक वर्तमान में है वो भी सबके सहयोग में है जनता की सहयोग तक है। आते हैं गांव में कभी? जी आते हैं सबकी सुनते हैं। अच्छा कुछ लोग और हैं यहाँ मौके पे इन लोगों से जानेंगे। अच्छा यहाँ लोग बता रहे थे कि यूपी से पानी लाना पड़ता था 1-1.5 किलोमीटर दूर यूपी है खेत भी यहाँ के लोगों के यूपी में है। हाँ खेत काफ़ी है यूपी में गांव के काफ़ी खेत यूपी में हैं। अब ऐसा है कि बांध सुधारा की जो नल जल योजना सामूहिक योजना होगी उससे गांव में पानी आने की व्यवस्था होगी। अब काम चालू है और थोड़े समय में पानी आने लगेगा जिससे गांव को सुविधा हो जाए। पीने की बहुत बड़ी समस्या थी। अच्छा मोटा मोटी यहाँ मध्य प्रदेश में देखा ये जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस की कांटे की टक्कर होने वाली है। आपके क्षेत्र का क्या मूड नज़र आ रहा है किस तरफ जाएगा? कांटे की टक्कर कुछ दिन पहले थी अब समस्या दूसरी हो गई क्योंकि जब से लाडली बहना योजना चली माननीय शिवराज सिंह की लाडली बहना योजना में इफेक्ट इतना पा दिया कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा उससे। और टमाटर का इफेक्ट नहीं पड़ा? टमाटर का इफेक्ट नहीं पड़ा है। क्यों? टमाटर का तो इफेक्ट है ही टमाटर का भी महंगाई का इफेक्ट है लेकिन लाडली बहना ज़्यादा इफेक्ट है कि महिलाएं हैं तो महिलाओं के दिमाग में एक चीज़ है कि हमारे खाते में पैसा आए तो हमें अपने खाते से मतलब महिलाएं नहीं कट रही महिला नहीं कट रही। पुरुष चाहे तो चलो जाए महिला के दिमाग में जाए कि हमारे खाते में पैसा जो दे के हैं महिलाएं बेईमानी नहीं करती हैं। नहीं कर रहे। आप बताओ भैया काय के बारे में चुनाव के बारे में इतने का माहौल नजर आ रहा है क्षेत्र में किन मुद्दन पे चुनाव हुई वोट काय और कीखों डरे? वोट तो दस भाजपा सरकार काय डरे? क्या है कि उनके काम जो हुए हैं अभी तक वो काम अच्छे करवाए हैं हमारे जो विधायक जी हैं और विधायक अच्छा है विधायक। अच्छा एक चीज़ बताओ बहुत सारे यादव बंधु हैं थे अजय यादव भी चुनावी मैदान में हैं ई बार और अजय यादव से जब हमने वार्ता करी शायद आप लोगों ने सुनी हुई है तो अजय यादव कत के जब वे विधायक थे न तब कछू खरीदो लूट खसूट नहीं करी और आज इतने साल हो गए कछू नहीं खरीदो जैसे तैसे किस्तन पे एक गाड़ी खरीदी है। नहीं अजय यादव भी बढ़िया है ऐसा नहीं क्या है अभी वो हमारी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़े हैं तो अभी तक उनका हम लोगों को कोई रुझान मालूम नहीं चला है। बाकी वो पिछली बार विधायक थे वो दूसरी विधानसभा से थे तो उसका अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ पर। अच्छा ये अजय यादव जी यदि चुनाव लड़ेंगे इस क्षेत्र से तो क्या लग रहा है क्या माहौल बनने जा रहा है क्या बनेगा? देखिए सरकार बदलाव चाहती है और बदलाव अजय यादव के पक्ष में मतलब उनने ऐसे काम किए विधानसभा से क्योंकि हमारे रिश्तेदार भी वहाँ हैं तो ये बताते हैं कि अजय यादव मतलब काम ऐसे किए हैं जो कि आगे चल के सरकार को रोजगार मतलब सब भत्ता मतलब जो भी दिए हैं तो अजय यादव को हम पक्ष में अजय यादव को टिकट मिलेगी को हम वोट देंगे अजय यादव। कितने % यादव वोट दें? अजय यादव को हमारी विधानसभा में करीब 40,000 यादव हैं 40 यादव उन्हें 30,000 वोट मिलेंगे यादव समाज के। मेरे मतलब संपर्क हैं रिश्तेदारियों में वो चर्चा करते हैं कि अजय यादव बढ़िया काम करती हैं उन्हें टिकट मिलना चाहिए उनको वोट देंगे हम। आपको क्या लग रहा है चाचा? हमें क्या लगा हमें तो जो लगा सरकार सही है विधायक जी सही है हमारे बस सब सही है विधायक जी सही है तो सब सही है। जैसे शिवराज सिंह ने हमें पहुँच पाऊँ का पहुँचने तो हमें विधायक जी ने हमारे विधायक जी सही है तो हमका सब सरकार सही है। विधायक जी खराब होती तो हमारी सरकार खराब होती। जो देखो शॉर्ट सवाल को एक जवाब एक ही जवाब है कि हमारे जो विधायक जी जिससे के लगा पहुँच पाऊँ वे सही है। और फिर बिरादरी भज्जा चुनाव लड़े फिर बिरादरी भज्जा चुनाव लगे सो 1/2 कर दे का भज्जा तो भी तो मुड़ नहीं आए हाँ 1/2 कर दे मैंने अजय यादव को टिकट मिले तो उन्हें भी दो। अरे तो हमारे ये नहीं खोता जैसे विधायक जी को देने कहा कि पैसा दे है और हम पने अजय यादव में चले जी तो 2 वोट है सो एक कह दो। अच्छा महीना खाड़ में अगर भाजपा सरकार जाके देखे
हैं? लाड़लो मोड़ा योजना या लाड़लो आदमी, लाड़लो भज्जा योजना, लाड़लो भांजा योजना तो हैं? कैसे जैसे अबे लाड़ली बहना योजना चल रही और लाड़लो भज्जा योजना चलने लगे तो फिर आगे से लगी अब हर साल की है जो बात देखी जाता आगे से लगी का होने कांग्रेस को का करने भाजपा को और आगे का करने तो फिर आगे से लगी। अच्छा एक चीज और बताएं, आप लोग आप तैयारी कर रहे हैं किस चीज की? कछु की तैयारी कर रहे हैं? राजनीति करते हैं अपन। कोरी राजनीति शुद्ध? क्या शुद्ध केवल राजनीति? हाँ पढ़ाई भी करते हैं राजनीति भी करते काय की पढ़ाई? हैं। डिग्री कंप्लीट है बीए की तो तैयारी नहीं कर रहे कछु की? वैकेंसी निकलती है फॉर्म डालते हैं। अच्छा चाचा बता रहे थे, चाचा लाड़ली बहना में कोनो ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही, काय में दिक्कत आ रही? नहीं लाडली बहना में नहीं आ रही। अभी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के जी द्वारा वो सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत जो आवेदन डाले जा रहे उसमें थोड़ी नेट वगैरह या कंप्यूटर वगैरह कोई चीज़ें ऐसी हैं कि जो सरकार ने वो रखी हैं और वहाँ कंप्यूटर ले नहीं रहा है, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि थोड़ी बहुत उसमें दिक्कत आ रही, बाकी सब ठीक ठाक है। अच्छा चाचा एक चीज़ और बताओ, भारतीय जनता पार्टी से करीब आधा दर्जन दावेदार चुनावी मैदान में हैं, टिकट मांग रहे हैं, करीब 6 लोग मांग रहे हैं, जिनमें जिलाध्यक्ष अमित नोना भी हैं, पूर्व विधायक के श्रीवास्तव भी हैं, वर्तमान विधायक राकेश गिरी भी हैं और 1-2 नाम हैं जी के नाम हमें याद नहीं है। इनमें से अगर चुनने हुए, अगर आप लोगों से पूछी जाए, सर्वे करी जाए कि टिकट की खो देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, की खो टिकट मिलना चाहिए? नहीं देखिए ऐसा है, हमको 20 साल वोट डालते हुए हो गए। मैं मीडिया के सामने मैंने आज दिनांक तक कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया है, सत्य बोल रहा हूँ, और ना शायद ऐसा सोच है कि ना कभी देंगे। ठीक है, अब पार्टी का काम है ना, अपन पार्टी के कोई कार्यकर्ता हैं, आम नागरिक हैं, हल्के से किसान हैं, अगर भविष्य में पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ जाएंगे, इससे क्या लेना देना हमें, चाहे वो राकेश गिरी जी को दे देवे या के श्रीवास्तव को दे देवे, नोना जी को दे देवे, किसी को भी दे देवे, जो पार्टी ऊपर से सिग्नल करेगी उस हिसाब से जो बीजेपी का जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वहीं जाएंगे, उससे हम एक व्यक्ति विशेष वोट तो भाजपा को देंगे। लेकिन यदि सर्वे में आप लोगों से पूछा जाए कि टिकट किसको देना चाहिए, किसकी अच्छी जीत होगी? नहीं वर्तमान स्थिति जो विधायक जी के द्वारा 5 साल से कार्य किए जाए वो ठीक रहे, बाकी लोगों को जैसे हमारे गांव में तो 100 आवास से ऊपर दिए गए, उसमें मेरा भी नाम था, तो ऐसे सभी लोग को आवास दिए गए, तो इसलिए सभी संतुष्ट हैं। और विधायक जी को अगर यथावत टिकट मिल जाए तो हम लोग मान लो और अच्छे उससे और बीजेपी की तरफ रुझान करेंगे। आपको क्या लगता है 6 दावेदारों में से टिकट किसको देना चाहिए? राकेश गिरी भाई साहब को देना चाहिए। कम समय में अधिक कार्य करने का कार्य किया है श्री राकेश गिरी विधायक जी ने किया है। 15 महीने कांग्रेस सरकार रही, फिर कोरोना काल रहा, तो कम समय में अधिक कार्य करने का काम किया राकेश गिरी विधायक जी ने। हमारे ग्राम के नाम में 150 से 200 के करीब गरीबी सूची में नाम जुड़वाए गए। अभी नल जल योजना का प्रगति पर है और हमारे यहाँ कासदेव बाबा की बाउंड्री का काम भी प्रारंभ होने वाला है। मंदिर पे 3 शेड का कार्य भी प्रगति पर। समरदा में प्राथमिक स्वास्थ्य की सौगात भी भाई साहब जी ने दी है, तो अच्छा कार्य किया है। भाई साहब को टिकट मिलना चाहिए, प्रचंड बहुमत से जीत होगी राकेश भाई साहब की, क्लियर बात है। अच्छा, कांग्रेस से मजबूत दावेदार कौन होगा? कांग्रेस से भी 4-5 दावेदार हैं। अब मैं कांग्रेस की तो नहीं बता सकता, बट एक आइडिया हवा तो पता चलती है कि कांग्रेस में मजबूत ही निकलेगा। नहीं मैं कांग्रेस का मतदान नहीं रख सकता हूँ। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और राकेश विधायक जी की सपोर्ट में हूँ। आपको क्या लगता है चाचा, कांग्रेस को किसको टिकट देना चाहिए? कांग्रेस की हम बता नहीं सकते हैं। जो हमारे साथ अभी घटना घटी है, यूपी बॉर्डर पे हमारा गांव है, अभी गोलीकांड हुआ है 20/12/2022 में। तो सामंत साहब जी ने हमारे गोली मारी थी खुद मुझ में। किसने? ठाकुरों ने। तो उसमें करीब 12 बजे FIR दर्ज हो पाई थी सामंत साहियों की वजह से, और राकेश गिरी भाई साहब नहीं भाई है तो FIR दर्ज नहीं होने वाली थी। किस बात पे गोली चली थी? सामंत शाही हैं वे लोग यहाँ पे अड़ जाते हैं, बंदूक ले चुनाव वोट नहीं डाल पाते हैं। हाँ। और जमीन जबरदस्ती जमीन पे भी कब्जा करवा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों से पूछेंगे, यदि भाजपा के 6 दावेदार मैदान में हैं, आप लोगों से पूछा जाए किसको टिकट मिलना चाहिए तो क्या कहेंगे? भाजपा से तो राकेश गिरी को मिल जाए, लेकिन मेन मुद्दा है ग्राउंड को। यहाँ पर हर मतलब आसपास के गांव में हर जगह ग्राउंड भी है, यहाँ पर ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। हम लोग नए युवा बहुत परेशान होते हैं और
सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं, सरकार ग्राउंड दे दे, मतलब युवाओं को परेशानी होती है। अगर सरकार ग्राउंड नहीं देगी तो युवा परेशान होंगे, युवा परेशान होंगे तो वहाँ पर वोट क्लियर नहीं देंगे भाजपा को, फिर दूसरी सरकार क्लियर बननी पड़ेगी। अगर हम लोगों को भी सुविधा चाहिए जी, और कांग्रेस से अगर अजय यादव को टिकट मिलेगी तो क्लियर है वो वोट काटेंगे। की को मिलना चाहिए टिकट चाचा? अजय यादव, अजय यादव। आपके हिसाब से किसको? अजय यादव। अजय यादव। बब्बा आपके हिसाब से टिकट की को मिलना चाहिए? जो जनता जैसो बब्बा तो बूढ़वा से माई खो जाने जितने जो रहे हाथ पकड़ के लो आ जाए। नहीं जिते तुम लवा जाओ तो ये ऐसे हम पने मन के का हम में दम ही नहीं है। अच्छा पेंशन वेंशन मिल रही कुछ? हम मिले कितनी मिलत? अब जो देखो सबको मिलता है, हमें तो 3 से 1.5 से तो आज 600 तक मिल रहा है। 600 तक मिलने लगे अब। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? हाँ, हमें लगता है कि जो वर्तमान विधायक हैं उनसे हम संतुष्ट हैं, और जो उन्होंने जन सेवाएँ दी हैं वो अच्छी काबिल तारीफ है। ऐसे ही संतुष्ट हो कि कछु काम कराए उन्होंने काम कराए का? जो नल जल योजना है और जो अभी मेडिकल कॉलेज की सौगात दी, ये हम सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे विधायक जी की, माननीय राकेश गिरी जी की। हाँ, अच्छा कांग्रेस से कौन बढ़िया रहेगा लड़ेगा तो? अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हम वर्तमान विधायक से संतुष्ट हैं। बहुत बढ़िया। और हैं यहाँ कोई लोग? ये भैया खड़े हैं। आपके हिसाब से कांग्रेस से किसको टिकट मिलना चाहिए? कांग्रेस से तो कह नहीं सकत, जिसको भी मिल जाए। हाँ, एक सर्वे में, आप लोगों के सर्वे में, पब्लिक सर्वे में किसका नाम बढ़िया चल रहा है? हमें तो नहीं पता कांग्रेस में। भाजपा से? भाजपा से तो राकेश गिरी और टेंशन फ्री। तो ये यहाँ हम लोगों ने चर्चा की यहाँ के लोगों से। पास में ललितपुर ज़िला है, ललितपुर ज़िला का बॉर्डर लगता है, और इन लोगों के अधिकतर लोगों के जो खेत हैं वो कहाँ पे? लो आपका क्या नाम है भैया? जग्गी यादव। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल बनेगा इस बार? माहौल भाजपा में माहौल है। पीछे से तो भी लोग कह रहे शुद्ध कांग्रेसी हैं जी। अब वे उनके अपने विचार हैं, लोग बाग भाजपा को वोट करेंगे। अच्छा भाजपा को क्यों वोट कर रहे हैं? बहुत सारे कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि ऊब गई जनता 18 साल में। 18 साल में जो विकास हुआ, जो 70 सालों में विकास नहीं हुआ। हुआ है विकास? विकास हुआ है। अच्छा विकास हुआ है, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी बार बार यहाँ से टिकट क्यों काट देती है, टिकट क्यों बदलती है? नहीं, भाजपा का लक्ष्य ही है। भाजपा का लक्ष्य ही है कि किसी एक की पार्टी नहीं, जो उनके सर्वे में आएगा, जो अच्छा काम करेगा उसको टिकट देगी। जनता के सर्वे में कौन है? जनता के सर्वे में अब देखो, पार्टी के सर्वे में, जनता के सर्वे में तो वर्तमान विधायक हैं। अब पार्टी के सर्वे में जो आएगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग थे, हम लोगों ने चर्चा की यहाँ और समझने का प्रयास किया कि इस गांव में क्या माहौल है। हमने पहले ही आपको शुरुआत में बताया था कि यादव समाज के लोग इस गांव में करीब 70% रहते हैं। बावजूद इसके इस गांव में भारतीय जनता पार्टी का माहौल बढ़िया है। कुछ लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट देगी उसे जिताएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि राकेश गिरी जो वर्तमान विधायक हैं उनका कामकाज भी ठीक है, उन्होंने भी बहुत सारे काम कराए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अजय यादव को टिकट मिलना चाहिए, उनको यदि टिकट मिला तो और बढ़िया रहेगा। ये यहाँ की अलग अलग स्थिति है, अलग अलग लोगों की हमने आपको बताने का प्रयास किया। आपके गांव में क्या कुछ माहौल है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और कमेंट करके ये भी बताओ कि आपका गांव यहाँ से कितनी दूर है और हम लोगों को कैसे कैसे आना है। कोशिश करेंगे कि आपके गांव तक भी पहुँचें, आप लोगों से भी मिलें और आपकी बात भी लोगों को बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।